अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में इमरान खान साहब क्या कहते हैं ये सुनवाएंगे। आईएसपीआर ने कहा कि आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के किसी एरिया में हमला किया है और एक शहरी जान से गया। ये भी आज बताएंगे। पहले सुनते हैं इमरान खान साहब को। जी सर। और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। ये न्यूट्रल सेटअप जो आप लेके आए हैं, जो आप समझते हैं न्यूट्रल है, इनका जो भी हाथ पे खून होगा ये आप जिम्मेदार होंगे। और फिर मैं अपनी अदलिया से पहले तो मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये मुल्क बनाना रिपब्लिक जो बनने जा रहा है, इसके रास्ते में सिर्फ आप खड़े हैं। और मैं अपने वकला से भी कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी है मुल्क को बचाना, क्योंकि यहां कानून खत्म हो गया है। अच्छा, ये इमरान खान साहब बेचारे बड़े सादा आदमी हैं। अभी तक इनको अपने जजों का पता नहीं चला, अपने चीफ जस्टिस का पता नहीं चला, आने वाले चीफ जस्टिस का शायद पता चल चुका हो। मैं कई प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूं कि ये जो अदलिया हमारी है, ये दोनों तरफ खेलती है। जिस तरह पुलिस हमारी दोनों तरफ खेलती है, आजकल तो उनकी मजबूरी बनी हुई है, लेकिन जो अदलिया है वो दोनों को खुश करना चाहती है। और ये आपको पता चल चुका होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में तमाशा चल रहा है और कोई फैसला नहीं आ रहा। कोई भी वहाँ पे आगाज़ होता है केस का तो पार्लियामेंट से आ जाता है, जी हम इन जजों को नहीं मानते, हम फलां को नहीं मानते, और वहाँ से समझ नहीं आती फैसले कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। जो इमरान खान साहब ने शुरू में बात की कि हमारे जो पाक फ़ौज के जर्नैल हैं, उन्हें चाहिए था कि गैर जानबदार लोग लेके आते, मगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ऐसी गेम डाली जिस तरह मोहसिन नकवी मुसीबत बना हुआ है और कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। इमरान खान साहब अभी भी कानून और आइन की बातें करते हैं। वहाँ पे पता ही नहीं किसको कि कौन सा कानून, जिसको मर्जी उठा लो, जिसको मर्जी मार दो, जिसको मर्जी ले जाओ, आप सबके सामने। पाक फौज पे लोग एतराज़ तो बहुत करते थे। देखिए, पाक फौज की कुर्बानियाँ तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जो उनकी क़यादत है वो एक गलत रुख अख्तियार कर चुकी है और अरसा दराज से गलत जा रही है। आज जब मुझे ये खबर मिली कि हिंदुस्तान ने एक मेरा शहरी मर गया है, कोई ज़ख्मी हुए हैं, तो चंद दिन पहले आईएसपीआर की तरफ, ये भी आईएसपीआर की तरफ से बयान आया जो आज मैं बता रहा हूँ। चंद दिन पहले आईएसपीआर ने कहा था कि हम घुस के मारेंगे, हम चप्पा-चप्पा की हिफाज़त करेंगे। अभी भी ये रिकॉर्ड पे वीडियो मौजूद है। इनको यहाँ पे जवाबी कोई ना कोई तो कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर ये कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? ये तो घुस के मारते हैं अपने लोगों को उठाते हैं, उनको मारते हैं। मज़ा तो उस वक़्त होता है जब दुश्मन से मुकाबला हो। मैंने अक्सर इस बात का ज़िक्र किया, बड़े अफ़सोस के साथ आपको बता रहा हूँ कि कहीं पे भी दहशतगर्दी का हमला होता है, जी फलां बॉर्डर पे हुआ, वहाँ दहशतगर्दों कि हमने 3 लोग ठिकाने लगा दिए, साथ आपने मरवा लेते। ये एक बड़ा अहम सवाल है। अगर उनके 4 मरे, हमारे जी 4, 5, 6 शहीद हो गए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब आप अपने काम पे ध्यान नहीं देंगे, आपका मुकम्मल ध्यान होगा अपने शहरियों पे ज़ुल्म करने का, अपने शहरियों के ऊपर तशद्दुद करने का, उनके कपड़े उतारने का, उनके वीडियो बनाने का। अब हिंदुस्तान को ये पता नहीं है कि ये वीडियो प्रोग्राम आया हुआ है ऊपर। ये जितनी भी कंपनी आई हुई है, ये ऑडियो और वीडियो बना रही है, उसी में लगी हुई, उसको पता है। और फिर आप बड़के लंबी-लंबी लगाएँ आगे कि हम बहुत बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान को नहीं पता कि शहबाज शरीफ माँगने निकला हुआ है। हिंदुस्तान के टीवी चैनल ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्या-क्या बेच रहा है। पाकिस्तान के टीवी चैनल ही बता रहे, और आपको भी पता है कि चीज़ें बिक रही हैं वहाँ पे, दुकान सजी हुई है। इसराइल जब वजूद में आया तो यही तरीका वारदात था वहाँ पे। ज़मीनें बिक रही थी, फ़लस्तीनियों को समझ नहीं थी, उन्होंने जो भी देखा कि पैसा आ रहा है, पकड़ो, 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 और बाद में देखें वहाँ पे एक रियासत बन गई फ़लस्तीन।
इसराइल, उसने नाक में दम किया हुआ है। अब ये जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के, अभी तो जो चीज़ें सामने आ रही हैं, स्टील मिल है या एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवे है, ये बिकेगा, बाद में ये आपको बेचेंगे, लोगों को भी बेचेंगे ये। जिस तरह छोटे होते मशहूर थे ना कि वो पठान बच्चों को उठा के ले जाते हैं, बेच देते हैं, ये पूरी कौम को बेच देंगे। ये ऐसे हरामखोर है जो इस वक्त पीडीएम वाले हैं कि हर चीज़ इनकी नज़र में बराए फ़रोख्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मुल्क के बंदे बिकेंगे, औरतें बिकेंगी। अभी भी वहाँ पे आपको पता है कि अरब शहज़ादे आते हैं याशी के लिए, 13-13 साल की लड़कियों को पेश की जाती हैं, उनको वहाँ वो तमाम सहूलत दी जाती है कैंपों से। पिछले कुछ अर्सा पहले ये भी बात सामने आई थी कि चीखों की आवाज़ आती है और ये ड्यूटी लगी हुई है, किसने कौन सा काम करना है। ये जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, यही हरामखोर हैं जो खुद भी ये काम करते हैं और इसी में लिए वहाँ पे ये जो शहज़ादे वगैरह आते हैं। तो कौम को समझो इन्होंने बेच दिया हुआ है। आप अगर नहीं बिकेंगे तो आपको मारेंगे, ले जाएँगे, क्योंकि गैरत नहीं है कौम में। कौम सोई हुई है, कौम को फ़िक्र नहीं है, कौम को जिस अभी भी इमरान खान साहब इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि हमारे वकील हमारे लिए मदद करेंगे, जज करेंगे। ये मुझे आज पता चला कि जो 2-3 वकील सामने आए हुए हैं बड़े-बड़े, हो सकता है ये भी दोनों तरफ खेलते हो। कल को जब इनके ऊपर कोई तशद्दुद का वाक़या आए, क्योंकि अब ये कार्रवाई इन पे डलनी है। ये नामालूम अफराद हैं, उन्होंने इन लोगों के ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर अब हमले करने हैं। राना सनाउल्लाह का ये बयान सामने आ चुका है। अनकरीब आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है यहाँ। ये बात मेरी नोट कर लिया। जब ये मुल्क ठेके पे दे दिया गया, जिस मुल्क के ने खरीद लिया, उसके कहने पे इन्होंने सब कुछ करना है। इनकी नज़र में 2 बंदे मर जाएँ, 4 मर जाएँ, 6 मर जाए, 6 की वीडियो बन जाए। आज फिर एक सोशल मीडिया पे खबर चल रही है, अभी तस्दीक होगी तो बताएंगे कि रेप का केस जेल में जो हुआ, अभी तक उसकी तस्दीक ही नहीं, इसलिए मैं फाइनल नहीं आपको बता रहा। तो जनाब ये जो दुश्मन इस वक्त मौजूद पाकिस्तान में है, जो डायलॉग है कि हम घुस के मारेंगे, वो आपको मारेंगे और ये मार के दिखाएं। किसी मुल्क पर हमला कर सकते हैं, ये किसी के साथ लड़ सकते हैं? कितने दिन लड़ेंगे ये? जब आपको किसी ने मुंह ही नहीं लगाना, आप भटकते फिर रहे हैं, किसी को पता नहीं है, जहाज पकड़ा हुआ है, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क। वजीर खारजा उसने पता नहीं आधी दुनिया घूम ली, किसी ने चुआनी भी नहीं दी उसको, और वो वापस आ गया जलीलो ख्वार होके। स्विट्जरलैंड होटलों में पिकनिक मनाता रहा, कभी कहीं मौजें लगी हुई इनकी। तो जनाब ये अवाम जो आज आप देख रहे हैं, ये जिस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि और भी तकलीफ़ें बाकी है, और भी अज़ियत बाकी है। इमरान खान के लिए बहरहाल रास्ते वो बंद कर रहे हैं और हमारी अवाम इस काबिल नहीं है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करे, और जो मुकदमात उस पर मान रहे हैं। अभी ये भी बतला है कि कोयटा जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ वो ये जानबूझ के सब कुछ कर रहे हैं। एक 72 साल के बंदे को वो कहते हैं ना दड़ा के मारना, वो वाली गेम डाली गई है और इसके पीछे वही ताकतवर लोग हैं, आप सबके इल्म में नामालूम अफराद है। अभी भी पता चल रहा है कि रोज़ाना कोई ना कोई गिरफ्तारी हो रही है, किसी न किसी को पकड़ रहे हैं। तो जनाब ये मुख्तसर आपको मैं बता दिया। तो इमरान खान साहब सादा आदमी है, उनको पता नहीं है कि ये कितनी बड़ी माफिया है जिसके सिस्टम में ये आ चुके हैं और इनसे जान छुड़ानी मुश्किल है। ऐसी गलतियां हो चुकी हैं कि सब कुछ उनके हवाले कर दिया गया है, और जिन लोगों ने ज़ाहिर है जिनके पास लाठी है वो हर चीज़ अपने कब्जे में कर सकते हैं। इतना बड़ा कौन सा काम है, सबसे ज़्यादा पैसा वो खर्च करते हैं अपने असले पे, अपने इन्हीं कामों में। तो जनाब जब तक आप, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो सिस्टम के साथ नहीं चलेगी। या यूरोप में देख लें, फौज अपना काम कर रही, सियासतदान अपना काम कर रहे हैं, आइन कानून अपना काम करता है, उसके मुताबिक चाहे आप कितना बड़ा भी जुर्म करें आपको सजा मिलती। आज ही सागडार की एक तस्वीर चल रही थी, जिसने थप्पड़ मार दिया, लंदन में टोपी पहन के नमाज पढ़ने जा रहा था, बड़े अदब के साथ पूछ रहा था कि आपने मेरे साथ कोई बात करनी। वहाँ वो कुत्ते की तरह पढ़ रहा है, वो सहाफ़ी को फिर बुला के, और ये असल में गुलू भट्ट प्रोग्राम है।
गुल्लू पाठ प्रोग्राम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा इनके पास हल कोई नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।